चलिए 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 दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे अवतल दर्पण में R बराबर 2F काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला था, उसको हम लोगों ने सिद्ध किया था। आज की इस वीडियो में एक और इंपोर्टेंट फॉर्मूला के साथ देखिए दर्पण सूत्र, जो सबसे इंपोर्टेंट होता है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे विविध क्वेश्चन पहला चैप्टर का दर्पण सूत्र। एक साउंड ऑफ कर दो, साउंड ऑफ कर दो। 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग बोलते हैं लोग दर्पण सूत्र, और इसी को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। लोग एकदम आसान तरीके से सिद्ध किया जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोशिश करिएगा समझने का। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बिना लेट किए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, सिद्ध करना। एक स्मार्ट सा दर्पण बना दिया जाए आकाश बाबू। चलिए ये स्मार्ट दर्पण देखिए, एकदम आपके जैसा आ गया क्या हो। देखो आगे पढ़ाने का मूड नहीं था, लेकिन आप लोग प्रेशर के कारण सोचिए, चलो सिद्ध कर देते हैं। ए और एम में लिखते हैं, एम और एक अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण में चलिए आकाश जी खड़ा होंगे, जो पीछे में बताते जाइए आप। ये जो लाइन खींचे वो क्या है? प्रधान अक्षरों का प्रधान अक्षर। आज एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है वीडियो में। वो 9 आदमी आगे। धनजीत कुमार प्रणाम सर प्रणाम, माँ का लाडला तमाशा साइंस वाला हिमाचल साजिद, अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज गेमिंग, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब किसी को वालेकुम अस्सलाम। चलिए बाद में किया जाएगा, थोड़ा टाइम आज को हमारे सिद्ध करते हैं, लंबा भी चलेगा ये। यह बाबू एक मुख्य अक्षर, बताइए इसको क्या बोलेंगे? मुख्य को बस। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, इतना बात। इसको क्या बोलेंगे? पोल या यहाँ तक तो सबको बात समझ में आ रहा होगा, बैठ जाइए आप। देखिएगा एकदम इत्मीनान से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। इमेज कैसे बनेगा? बस पूछ देना। और एक किरण वक्रता किस दिशा को गुजरेगा? मान लीजिए 9 मिनट बना, ठीक है। ये हो गया इमेज। अगर इसको हम ए और बी लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए डैश और क्या, यहाँ पर डॉट डॉट को क्या कर दिया जाता है जी, मिला दिया जाता है। यहाँ कर देते हैं आर और यहाँ क्या कर देते हैं। डायग्राम को थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, बस इसको ऊपर कर दो, ठीक है आप। ठीक है, चलिए एक और फिगर को समझ लेते हैं लोग कि नहीं, एक और समझेंगे लोग फिगर को। सबसे पहले हम क्या किए बालक, एक अवतल दर्पण बनाए। इस अवतल दर्पण में एम एन एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु क्या रख दिया, ए बी रख दिया। इसका वास्तविक प्रतीक कहाँ पे बन रहा है, ए डैश और बी डैश, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो इसमें आप देखिएगा, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आपको एक ट्रायंगल का छोटा सा प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं समरूपता। आप लोग समरूप पढ़ेंगे, 2 मिनट आपका हम एक्स्ट्रा समय लेंगे समरूप समझाने के लिए, उसके बाद आप लोग हम प्रूव कर देंगे काफी तेजी में। समरूप का मतलब क्या होता है, देखिए वाला आप पूरा डिटेल इसमें नहीं लेके चलेंगे, जो मेन टॉपिक है बस उसी को बताएंगे समरूप में आपको। समरूप क्या होता है, 2 ट्रायंगल को समरूप हम कब बोलते हैं, जब उनके संगत को क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत इसके इक्वल है। 2 एंगल अगर इक्वल हो गया, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये समरूप का सिंबल है। और अगर 2 ट्रायंगल समरूप सिमिलर हो जाता है, अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में चलते हैं। अर्थात मान लें ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, पी क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, और ए सी बटा
ये इतना बात बस आप लोगों को इसमें समझना है, क्योंकि इसका ही जो हम करेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे और सिमिलर करने के बाद साइड को रेशियो में डाल देंगे। फिर से बस समझ लीजिए, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का, शॉर्ट में समझ जाइए, किसी भी दो ट्रायंगल का दो को संगत कोण अगर बराबर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल समरूप कहलाता है। और अगर दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है, if two triangles are similar then the corresponding sides are same ratio। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो corresponding sides होते हैं वो समान अनुपात में, यानी कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा, कोई डाउट नहीं आता। यानी कि इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, होगा नहीं होना चाहिए, पढ़े समझा दूं। हम अगर दो ट्रायंगल को समरूप कर दें, समरूप करने के बाद साइड को रेशियो में डालेंगे तो पूछेगा नहीं ना सर काहे किए हैं, समझ में आ जाएगा ना। चलिए हटाइए, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में कोई अंतर है? बहुत अंतर है जी। सिमिलर आप पूछ दिए तो बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है वो सर्वांगसम, ये होता है समरूप। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान होना चाहिए, सभी अंग, सभी भुजा, सभी को बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप में समान रूप का दिखाई देना चाहिए। अगर एक छोटा वृत्त बना दे, एक बड़ा वृत्त बना दे, दोनों गोल दिखाई दे ना समान रूप का, तब कहेंगे कि समरूप है। अगर दो समबाहु भी, छोटा समबाहु भी बना दे और एक बड़ा समबाहु भी बना दे, तब कहेंगे कि समरूप है। लेकिन सर्वांगसम बराबर होगा। सर्वांगसम जो होता है ना, एक आकृति दूसरे को ओवरलैप कर लेता है, एकदम बराबर नहीं दिखाई देगा, ये सर्वांगसम है। लेकिन समरूप जो होता है ओवरलैप न करेगा, बस समान आकार का दिखाई देगा। अगर यही हम लिख देंगे, एक ट्रायंगल लिख दिए और एक वृत्त लिख देगा, ये समरूप है? नहीं है। ये एक ट्रायंगल का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वृत्त का दिखाई, ये समरूप नहीं कर रहा। अभी कोई डाउट? सिद्ध करे आप बीच में ऊपर बजान इतना अच्छा स्टूडेंट है सब। आइए, सबसे पहले बात वाला, हम लोग तो इस आकृति के बारे में लिखेंगे ना। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वाला, कोशिश करेगा ध्यान से इसको गौर से समझे। अगर डाउट होता है तो आप एक बार दो बार वीडियो को दो बार देख लीजिए, ठीक है। इसलिए आप क्लास में सिद्ध कर रहे थे तो आप लोग के लिए हमने वीडियो को करिए, वीडियो बना देगा, बाकी बच्चे भी देख लेंगे और जो क्लास में वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग का फायदा इसमें है, आप दो बार तीन बार देख सकते हैं। क्लास में जो बच्चे हो तो कई बार देख सकते हैं, क्लास में समझेगा सब, यहाँ पर मन पर खखोर लेगा सब, फिर घर पे जाकर खखोरेगा सब। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आकृति में थोड़ा सा इसमें कुछ लिख देते हैं, उसी के लिए आप लोग देखिए। आकृति में फलाना एक अवतल दर्पण है, एम और एम नहीं दिख रहा था, पकड़ दे। अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण के सामने, दर्पण की जब कराटी है, दर्पण के सामने रखी वस्तु ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, इसको छोटा बना देंगे, उल्टा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है जी? ए डैश ए डैश ई डैश है। साथ ही अब थोड़ा सा मेरा बात समझिएगा, यहां से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कराएगा? वस्तु दूरी। ए से कहा था पी तक, टोटल ए से पी तक वस्तु दूरी है यू है, ए से पी तक क्या हो गया जी? यू। साथ ही ए पी बराबर यू, ए से पी तक यू हो गया। ए डैश पी क्या है? ए डैश पी प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं है? ए डैश पी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिख देंगे जी? ए डैश पी को भी, प्रतिबिंब दूरी का मतलब भी होता है वस्तु दूरी का यू, प्रतिबिंब दूरी का भी, उसके बाद आपका फोकस दूरी का छोटा है वो कहता दीजिएगा बड़े की यार। यहाँ देखिए ए डैश पी का भी हो गया, ए डैश पी तक का क्या हो गया जी? एक बताइए, एफ से पी तक क्या होगा? एफ से पी तक क्या होगा? छोटा एफ होगा, फोकस दूरी होगा। और सी से पी तक क्या होगा बता दीजिए, वो कहता चलेगा। इतना बात लोग किसी को दिक्कत है? मतलब जो जो दिया हुआ उसका हमको बता दें कि कौन क्या है। यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी है, यहाँ से यहाँ तक वो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक आपका प्रतिबिंब दूरी है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी? 1/f इज इक्वल
1/v+1/, ये हमें प्रूव करना है। अब हम एक और काम करते हैं, किसका किसको काट दीजिए फिलहाल, वहाँ पीछा कर दिया सही। ठीक है, चलिए आइए, अब आइए प्रमाण की बात करते हैं। खूब ध्यान से समझने से यहाँ से आप लोग, ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। अच्छा हो गया। क्या कैसा हो गया? नहीं। ठीक है, नहीं तीसरा है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेगा स्टूडेंट जो देखता है इसमें बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है सर, तो सब मैनेज करके देख लेगा सब। आप लोग देखिए इधर प्रमाण समझ में आ जाएगा आप लोग, बाकी उन लोग को भी दिखाई दे रहा है, एकदम देख लेता हूँ वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, तो ठीक है। अब ध्यान दो इधर, अब आप लोग देखिए प्रमाण में बात करते हैं कौन कौन सा ट्रेंगल लेते हैं और कैसे बनाते हैं, वो बस फोकस करेंगे, ठीक है। हमने बोला दो ट्रेंगल समरूप कब होगा, जब उनके कोई भी दो संगत कोण क्या हो जाए, अगर दो को कोण बराबर हो जाएंगे तो ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे किसमें होंगे, समान अनुपात में होगा, बताए ना। आइए देखिए इधर, इस ट्रेंगल को उठा लेते हैं और पहला कंडीशन, इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को उठा लेते हैं, देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'(B')C, A'(B')C, क्या होगा जी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, और ये भी 90 डिग्री और ये भी इक्वल होगा ना, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल BCA बराबर एंगल A'(C')B'। कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से, समझिएगा, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में इक्वल होता है, शीर्षाभिमुख आप पढ़ोगे, एंड टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये हमेशा इक्वल होता है। तो देख ये लाइन और ये लाइन यहाँ काट होती है, दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल ए भी 90 डिग्री है और एंगल A' भी क्या है जी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, भी क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री है प्रत्येक। तो बताओ दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं होगा, बोले कॉन्ग्रुएंस करे सिमिलर होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं ना। इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A'(B' और C बाय किस नियम से जी, एंगल और एंगल प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हमने कर दिया। हम चाहते थे ये नहीं दर्शाते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको दर्शा दिया कि आप समझिए कि हम क्यों सिमिलर किए हैं, कैसे सिमिलर किए हैं, सिमिलर करने का तरीका पता चल गया। अब ये सिमिलर होगा तो बताओ इस ट्रायंगल का हम लंब लेते हैं, खूब ध्यान समझिएगा लोग, इसलिए AB बटा A'(B') बराबर यहाँ आइए AC बटा CA', बहुत बढ़िया टॉपिक आओ, इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सा लंबा हुआ तो पाएगा मत। देखो क्या किए, आज दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए तो इसका लंब बटा इस ट्रायंगल का लंब, यानी कि AB बटा A'(B'), इसका आधार AC, इसका आधार A' और C, तो लिख दिए AB बटा A'(B'), AC बटा CA', कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब एक बात बताइए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में इसी प्रकार सेम प्रोसेस से हम बात करते हैं, ट्रायंगल A'(B')F सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल FP और S के, होगा कि नहीं होगा जी। अब बार बार बराबर करके नहीं दिखाएंगे आपको, एक जगह दिखा देते हैं हैं, ठीक है ना, कहाँ गया FRS आर बना दे, हो गया यार, इतना आसान क्वेश्चन रहती है FR और S, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, RS पूरा बताएंगे दो बार, RS बटा A'(B') बराबर
एफ एस बटा एफ ए डैश, समझिएगा बहुत ध्यान से। यही को एक लाइन यहाँ समझना था, एक लाइन यहाँ समझना, बाकी बात खत्म। इसके बाद सीख लिया। यहाँ हमने क्या किया बालक, हर दोनों समरूप हो गया। तो ये लंब बटा ये लंब, ये आधार बटा ये आधार। अब फिर आप बताइए ए बी आर एस आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये वाला इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं ना इस, या इस आर एस के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, देखते रहिए दिखाई दे रहा है एफ ए डैश इक्वेशन कितना, यहाँ दर्शा दीजिए। चूंकि ए बी बराबर क्या जी, आर और एस। कोई डाउट? अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को गौर से देखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों का एलएचएस क्या है? इक्वल। तो दोनों का एलएचएस क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो लेकिन यहाँ इक्वेशन समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से कहाँ गया जी? एक यहाँ पे है ए सी बटा सी डैश बराबर एफ एस बटा एफ ए डैश। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम बनाएंगे, अब इसके बाद प्रूव हो जाएगा। अब फिर शुरू से बना पूरा हम समझाएंगे टोटल चीज। यहाँ तक बहुत कोई दिक्कत? ए सी देखिए क्या किए, दोनों के एलएचएस बराबर हम क्या कर दिया बराबर। देखो तो कहाँ गया ए सी बटा सी डैश, ए सी बटा सी डैश, और एक और क्या था यहाँ पे था एफ एस बटा एफ डैश, एफ एस बटा। अब एक बात बताओ, ए सी कुछ है लिख लो तो, ए सी कोई माप नहीं है, हटाइए। सी डैश भी कोई माप नहीं, चेंज कर देंगे। एफ ए डैश एफ एस का एफ एस। अब बताओ तुम लोग भाई, एस बिंदु खूब ध्यान समझिए बाबू, एस बिंदु पी के काफी निकट है ना? एस बिंदु पी के काफी निकट है, तो हम जो एफ एस लिखा हुआ है इसको हम एफ पी लिख सकते हैं, या लिखेंगे चूंकि बिंदु बिंदु एस पी के काफी क्या है, निकट है, इसलिए क्या लिख सकते हैं एफ एस बराबर में क्या एफ। अब समीकरण ये देखो, एक था, ये समीकरण दो था, ये समीकरण क्या हो गया तीन हो गया। तो समीकरण तीन से, समीकरण तीन से समीकरण तीन उतार लेंगे, ए सी बटा सी ए डैश बराबर, यहाँ है एफ एस, तो एफ एस के जगह पर क्या लिख देंगे जी एफ पी लिख देंगे, बटा में क्या एफ ए डैश। अब आपके माइंड में सर आप क्यों बदले क्यों है एफ पी क्यों के, हम जानते बाबू एफ पी कोई डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, लेकिन एफ एस कोई डिस्टेंस है कुछ नहीं है, हमको एफ एस से कोई मतलब पता ही नहीं एफ एस क्या है, इसलिए एफ एस जब क्या लिख दिए एफ पी, ताकि इसका डिस्टेंस आसानी से इसके दूरी के मात्रा का, यहाँ पे देखो एफ पी लिखा हुआ है, देखा ना छोटा है, इसका मान हम आसानी से बैठा सको, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब सीधा हम मान बैठाएंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए कैसे, आइए देख लेते हैं लोग। एसी लाना है यही समझिएगा, एसी लाना, ये एसी कुछ नहीं है, तो एसी कैसे लाएंगे, ए से पी तक में एपी में से क्या घटा देंगे सीपी। देखो यहां से यहां तक इस टोटल में से छोटकी घटा दीजिएगा तो एसी नहीं आ जाएगा, बटा सी ए डैश, सी ए डैश में कुछ नहीं है, तो सी ए डैश कैसे आएगा, सीपी में से क्या घटा देंगे ए डैश पी घटा देंगे। एफ पी कुछ है, एफ पी फोकस दूरी वैसे ही छोड़ देंगे, एफ पी। एफ ए डैश कुछ है, एफ ए डैश कुछ भी नहीं है, एफ ए डैश, एफ ए डैश में लिख देंगे ए डैश पी माइनस क्या, एक बार और यहाँ पे तो समझिए सबको जो वीडियो देख रहे हैं, एसी कुछ नहीं था, एसी कोई माप नहीं है, इस एसी को हटाएंगे कैसे, तो एसी के जगह हम लिख सकते हैं एपी माइनस सीपी। आगे नीचे देखिए सी ए डैश कुछ नहीं है, सी ए डैश कुछ नहीं है, तो सी ए डैश में हम लिख सकते हैं सीपी माइनस ए डैश। एफ पी तो है, देखो एफ पी फोकस दूरी है, यहाँ मान बैठा सकते हैं, इसलिए उसको ऐसे छोड़ देंगे। एफ ए डैश कुछ नहीं है, तीसरे में लिखेंगे ए डैश पी माइनस एफ पी, नीचे उतार दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस बाबू मान बैठा दीजिए। एपी का मान कितना देखो तो, एपी का मान यू है, सीपी का मान कितना है, सीपी का मान आर है, बटा फिर सीपी आ गया आर माइनस ए डैश पी कितना है, ए डैश पी भी है, बराबर एफ पी कितना है, एफ पी स्मॉल एफ है, बटा ए डैश पी कितना है भी, फिर माइनस एफ पी कितना है, ये कोई दिक्कत? अब आइए u का u, आर मतलब 2f,
आर का मतलब क्या होता है 2f, आपको कल इसी किए थे हम, फिर नीचे आइए, आर का मतलब 2f माइनस नहीं हटेगा क्या इसमें होगा f बटा v माइनस f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे गुना दोनों साइड, तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, इतना हम क्विक कर देंगे हो जाएगा। देखिए 2f में खुद ध्यान समझिएगा, 2f में f से गुना करेंगे 2f स्क्वायर माइनस है तो f में v से करेंगे f बराबर है तो बराबर u में दूसरे से गुना करेंगे u में v से करेंगे u v माइनस u में f से करेंगे u f, फिर माइनस है तो माइनस 2f में v से करेंगे 2vf माइनस माइनस प्लस 2f में f से करेंगे 2f का स्क्वायर, कोई दिक्कत 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो गया जी कट गया, यहाँ माइनस एफ भी बराबर क्या बच गया, देखो एफ भी यहाँ पर गया ना, एफ भी देखिए एफ भी सही माइनस में इधर उठा कर फेंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इधर कर दे, यहाँ पर दिख रहा है, वीडियो नीचे कर देना। यहाँ पे दिख रहा है ना, बस एक ही लगाओ लिखना है, चल देख लो माइनस एफ भी माइनस, देखिए बड़ा जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग चलते कितना परेशानी हो रहा है, माइनस एफ भी ये माइनस 2vf इधर खींचे तो क्या हो जाएगा प्लस में 2vf होगा ना, फिर इक्वल बराबर यहाँ u भी है तो u भी, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस u और f, कोई दिक्कत, दो को vf में से घटाएंगे तो vf हो जाएगा बराबर u भी माइनस vf। देखिए हमारा आंसर आपके सामने है, आप लोग लग रहा है कि सिद्ध हो चुका है, लग रहा है कि सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, क्या करेंगे हमको बट्टा में लेके आना, क्या लेके आना था जी एक बटा एफ एक बटा बी और एक बटा नीचे यू भी एफ आना चाहिए कि ना, तो दोनों तरफ ई एफ से भाग कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर, तो वी एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ, क्या क्या कट है काटिए, वी एफ से वी एफ खत्म, यू में से यू भी खत्म और यू एफ से यू एफ खत्म, यहाँ क्या बचेगा जी एक बटा यू बच गया, यहाँ क्या बच गया एक बटा एफ बच गया, यहाँ क्या बच गया एक बटा वी, एक बटा यू अभी माइनस में उठा कर खत्म तक आ जाएगा प्लस में एक बटा वी बराबर क्या हुआ था 1/f, क्या यही सिद्ध करना था, एक बार में करेक्ट आंसर आया, तो कोशिश करिए सीधा यही हमारा पूरी वीडियो, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस एक बटा, कितना आसान है, आसान नहीं है, एक बार सोच समझ लीजिए मजा आ जाए, ठीक है एक बार समझिए क्वेश्चन काफी बढ़िया है जी, आप 5 नंबर आपको ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, आप पूरा एकदम डिटेल में आपको सिद्ध किए हैं, फिर नहीं कोई स्टेप छोटे छोटे सिद्ध किए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए, थोड़ा सा समझिए एक बार और, हमने सबसे पहले आकृति बनाया, इस आकृति में हमने एक वस्तु दिया ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनाया हमने ए डैश और बी डैश में बना, ठीक है, इसमें ए से लेकर बी तक ए से लेकर पी तक क्या है वस्तु दूरी है, जो हमने लिखा ए पी का वस्तु दूरी, ए डैश पी क्या है प्रतिबिंब दूरी है लिखा भी, एफ पी क्या है एफ से लेकर पी तक फोकस दूरी है एफ, सी पी क्या है सी से लेकर पी तक वक्रता त्रिज्या आर, हम सिद्ध करना था एक बार प्रमाण में क्या किए, सबसे पहले हमने दो ट्रेंगल लिया, कौन सा ट्रेंगल लिया एक ये वाला और एक, इस दोनों ट्रेंगल में क्या रेशियो लगाने के लिए बता हूँ प्रूव करना है, दोनों ट्रेंगल को हम जानते हैं कोई भी ट्रेंगल का साइड रेशियो में कब आएगा जब दोनों ट्रेंगल को समरूप किया जाएगा तब भी रेशियो में आ सकता है, तो इस दोनों साइड दोनों ट्रेंगल को लिए और दोनों ट्रेंगल को सबसे पहले क्या कर दिए समरूप कर दिए, यहाँ आपने समरूप आपको दिखाया ये ट्रेंगल इक्वल होगा और ये एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रेंगल समरूप हो गया, जब ट्रेंगल समरूप हो गया तो आप बताइए साइड सेम रेशियो होगा ना, इसका लंब बटा ये लंब इसका आधार बटा ये आधार, वहां पे क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, फिर जो काम बाबू हमने यहाँ पे किया है वही काम हमने इस दोनों ट्रेंगल के साथ में किया है, ये दोनों भी समरूप होगा तो आर एस बटा ए डैश बी डैश एफ एस बटा एफ ए डैश, नीचे नहीं लिखे नीचे यहाँ पर, अब बताइए जो आर एस है यहाँ पे जो आर एस है ये ए बी के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ आर एस की जगह पर हमने क्या लिख दिया ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसको ऐसे ही उतार दिया, अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड था, दोनों का एलएचएस क्या है इक्वल है, ये दोनों का एलएचएस क्या हो जाएगा इक्वल, दोनों को लिख दिए
इतना को यहाँ पे लिख दिए और इस वाला को यहाँ पे लिख दिए। अब फिर देखते हैं एफ एस कोई डिस्टेंस नहीं है, अगर इस एस पर पी आ जाता तो हमारा कोई मान बैठ जाता। अब यहाँ लिख दिए यदि बिंदु, चूंकि बिंदु एस जो है पी के काफी क्या निकट है, इसलिए हम मान सकते हैं एफ एस बराबर क्या, एफ पी। हमने लिख दिया एफ एस बराबर। अब समीकरण 3 हमारे यहाँ पे आया था, तो ए सी बटा सी ए डैश, ए सी बटा सी ए डैश बराबर एफ एस की जगह पर हमने क्या बैठा दिया, एफ पी बैठा दिया, नीचे एफ ए डैश और एफ ए डैश। अब क्या किए, ए सी देखना है, ए सी कुछ नहीं है इसमें, ए सी जब हम लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी, हमने लिख दिया ए पी माइनस सी ए डैश, सी ए डैश कुछ नहीं है, सी पी माइनस ए डैश पी, लिख देंगे सी पी माइनस ए डैश। एफ पी देखना है, एफ पी जो फोकस दूरी है तो फोकस दूरी एफ का एफ आ गया, एफ ए डैश, एफ ए डैश कुछ नहीं है, ए डैश पी माइनस एफ पी हम मान बैठा के बस सब। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो आप छोटे बच्चे की तरफ समझ सकते हैं कि क्या क्या हमने किया है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, इक्वेशन ला दिए हैं, यू वी एफ से दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए। जो है बाबू यही सब है, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और इसको सिद्ध कर दीजिएगा, कितने नंबर एग्जाम में आएंगे, 5 नंबर के। तो 1 नंबर के लिए बच्चा कितना मेहनत कर देता है, आप लोग को 5 नंबर के इतना मेहनत नहीं हो पाएगा। करिए जाकर, कल आप लोग हम पूरा 3 जगह चेक करेंगे, कम से कम 3 जगह बनाना चाहिए। आज हम क्लास में चेक करेंगे, आज ट्वेल्थ वाला भी और ये दर्पण सूत्र दोनों का दोनों, ठीक है। और बाकी जितने भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करिए 2 बार 3 बार इसको घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करें, बनाएं, जहां डाउट लगेगा वीडियो को रोकिए, समझिए, फिर देखिए, फिर बनाइए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल हम लोग मिलेंगे लोग, एक नया, कल हो सकता है हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत दिन में साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए थे, कल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएगा, लाइक